मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके जरी तरक्याती बैंक लिमिटेड ZTBL। इसमें जी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें मैं आपको दो जॉब्स के बारे में बताऊंगा, दो पम्फलेट, एक स्पेशल एजुकेशन में और दूसरा जरी तरक्याती बैंक में। इनमें कितनी जॉब्स हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, मैं अप्लाई का जो होता है ऑनलाइन पोर्टल का लिंक भी अपनी वीडियो में दूंगा। ये भी बताऊंगा कितनी इनकी लास्ट डेट है और क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या आपको चीज़ की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। ये जी पम्फलेट है जरी तरक्याती बैंक लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी। इसमें है जी हेड ऑपरेशनल रिस्क यूनिट AVP VP, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। एक्सपीरियंस ही 10 साल आपका बैंक का फाइनेंस का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम जी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो है वो मास्टर को ये प्रेफर करते हैं। आपके पास बैंक का जो है MS ऑफिस कंप्यूटर आप जानते हो, बैंक के मतलब किस तरह उनका सॉफ्टवेयर काम करता है, क्या कैश की हैंडलिंग होती है, किस तरह आपने कस्टमर को डील करना होता है और किस तरीके से आपने लोन जो है वो लोन की पॉलिसी वगैरह और यही चीज़ें हैं। ये सारी जॉब्स सारी सीटों में ये चीज़ें आपकी जो है वो एक ही कॉमन ही होंगी, एक ही चीज़ होगी। अब जी आ जाता है यूनिट हेड इम्प्लीमेशन CAD CAD AVP 1 AVP नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें जी 8 साल आपका एक्सपीरियंस बैंकिंग फाइनेंस का और कम से कम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर से आप अप्लाई करेंगे, मास्टर को प्रेफर किया जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं सेम। यूनिट हेड जी मॉनिटरिंग CAD AVP VP। इसमें 8 साल एक्सपीरियंस है और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। आगे जी आ जाता है, आगे जी दूसरी सीट है मैनेजर IFRS 9 रिस्क एनालिटिक्स AVP। इसमें 8 साल एक्सपीरियंस बैंकिंग फाइनेंस का और बैचलर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आगे जी आ जाता है ऑफिसर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन और G1 नंबर पोस्ट। इसमें 5 साल एक्सपीरियंस है बैंकिंग फाइनेंस का और 8 आपने बैचलर किया हो और बाकी जो है वो सेम सेम बैंकिंग की आपको नॉलेज हो और जो है वो एक्सपीरियंस हो। आगे ऑपरेशनल रिस्क एनालिटिक्स आ जाता है OG1। इसमें जी 5 साल एक्सपीरियंस और बैचलर आपने किया हो। ऑपरेशनल रिस्क एनालिटिक्स OG2 नंबर ऑफ पोस्ट 1। मिनिमम 3 साल आपका इसमें इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर आपका जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। आगे एनवायरमेंटल रिस्क ऑफिसर आ जाता है OG2। इसमें जी 3 साल एक्सपीरियंस और बैचलर आपने किया हो। आगे आ जाता है ऑफिसर क्रेडिट रिस्क रेवेन्यू OG1। इसमें जी 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और बैचलर आपने किया हो। आगे जी आ जाता है ML रिस्क एनालिटिक्स OG2 नंबर ऑफ पोस्ट 1। 3 साल एक्सपीरियंस और बैचलर आपने किया हो। आगे प्रेजेंटेशन टेस्टर आए कैशियर आ जाता है OG2। इसमें 3 साल एक्सपीरियंस और बैचलर आपका होना चाहिए। अब जी इसकी लास्ट डेट और मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने जी इनके ये ऑनलाइन लिंक है, ये ऑनलाइन लिंक है www.ztbl.com.pk। ये इनका जॉब पोर्टल है। ये मैं वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन उसमें इसका जॉब पोर्टल भी दूंगा और मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये इस पे आप गूगल पे गए, इस पे जाएंगे, इस पे जाके तो ये देखें हम इनकी वेबसाइट पे आगे गूगल पे गए, ये देखिए हमने लिखा है ztbl.com.pk जॉब्स। ये मैं लिंक में भी दूंगा, ये जो है डिस्क्रिप्शन। आगे ये देखें इनकी ये जॉब शो हो रही हैं, ये है सारी, ये इनके वेब पोर्टल पे है, ZTBL का वेब पोर्टल, उस पे ये शो हो रही हैं, समझ रहे हैं। आगे जी ये आ जाता है ऑपरेशन रिस्क, ये सारा आपको मैं बता चुका हूँ। ये इनकी लास्ट डेट है। अप्लाई आपने कैसे करना है, अप्लाई आप इसके लिए फॉर एग्जांपल करते हैं तो ये आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। आगे ये बार ओपन हो जाना है, ये वाला, इसमें आपने एप्लीकेंट नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल कर लिया। आगे जी एजुकेशन की कैटेगरी आ जाएगी, इसमें आपने फिल करना। आगे वर्किंग एक्सपीरियंस की कैटेगरी आपने फिल करनी है। आगे जी ये सारा करके सबमिट कर देना, आपका जी ये अप्लाई हो गया। ठीक है जी। अब मैं आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में जो है पम्फलेट उसके बारे में बताता हूँ।
ये जी नया पम्फलेट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जी ये है वाइस प्रिंसिपल क्लिनिकल सर्विस। इसकी ये सैलरी लिखी हुई है एमबीबीएस एमएससी एमएस एमए आपने किया हो और आप जो है वो क्लिनिकल फिजियोलॉजी ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिहैबिलिटेशन साइंस एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कैंडिडेट मस्ट होल्ड नेसेसरी, यानी कि जो है इसके मतलब ज़रूरी जो है इसके रेलिवेंट तजर्बा बनता है वो आपका होना चाहिए। समझ रहे हैं, एज 35 से 50 साल। आगे वाइस प्रिंसिपल एजुकेशन ऑपरेशन आ जाता है। इसकी भी ये जो है सैलरी इन्होंने बताई हुई है एमएससी एमएस और एमए डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट एस्टम स्पेशल एजुकेशन विद 7 साल लीडरशिप का एक्सपीरियंस, 35 से 50 साल एज है। रिसर्च ऑफिसर आ जाता है क्लिनिकल एजुकेशन में, इसकी ये सैलरी भी इन्होंने बताई हुई है। आगे एमएससी एमएस डायरेक्टरेट इन एनी फॉलोइंग, इसमें स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन का फिजियोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल साइंस सोशल सोशियोलॉजी, आगे लिस्ट पेन, आगे स्टडीज, आगे रिहेबिलिटेशन साइंस फॉर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज। इसमें 30 से 45 साल एज है। आगे आ जाता है 5 साल आपका एक्सपीरियंस इसमें। आगे रिसर्च एसोसिएट डाटा असेसमेंट एनालिटिक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सैलरी बताई होती है बीएस और एमएससी और एमएस इन स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस इक्विपमेंट्स। इसमें 5 साल एक्सपीरियंस, 25 से 35 साल एज। एमई ऑफिसर आ जाता है, बीएस आपने किया हो, एमएस कंप्यूटर कॉमर्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन सोशल साइंस स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 21 से 35 साल एज है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। एचआर ऑफिसर आ जाता है, बीएसएमएस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंस, 3 साल एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल एज। अकाउंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर आ जाता है, बीएस इन कंप्यूटर बीबीए हॉनर्स एमबीए फाइनेंस एसीसीए सीए होना चाहिए, 3 साल आपका एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल एज है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आ जाता है, एमबीए फाइनेंस एसीसीए सीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, 25 से 35 साल एज है। रिसेप्शनिस्ट आ जाता है, बीएसएन बीएस इन पब्लिक रिलेशन सोशल साइंस, आगे सोशियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, 2 साल एक्सपीरियंस, 21 से 30 साल एज है। एडमिन मैनेजर आ जाता है, बीएस बीएससी बीएस ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंस सोशल साइंस, 3 साल एक्सपीरियंस, 21 से 30 साल एज है। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर आ जाता है, बीएस इन बीएससी इन मैकेनिकल, आगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 21 से 25 से 40 साल एज है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है, आईईपी कोऑर्डिनेटर। आईसीएस आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए सेकंड डिवीजन में और 3 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा, 40 की आपकी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग की 21 से 30 साल एज है। कम्युनिटी मैनेजमेंट मैनेजर आ जाता है, इसका ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर स्किल आपका टाइपिंग होना चाहिए, 21 से 30 साल। ग्रेजुएशन यानी बीए भी आपने किया तो आपको जो है टाइपिंग और कंप्यूटर के स्किल आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिप्लोमा वगैरह इन्होंने नहीं बताया हो, वैसे आप जानते हो। इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, मैट्रिक 3 साल डी है, इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, 21 से 35 साल एज है। आगे ये देखें जी, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लमसम, ये जी लमसम सैलरी होगी, ये रेगुलर नहीं होंगे, ये लमसम है 3 ईयर एक्सटेंशन, यानी 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आफ्टर आपकी रीजनेबल कारकर्दगी में, अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो उस बेस पे आपको ये देखें एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप 3 साल में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो आपको एक्सटेंशन आगे मिलनी ही मिलनी है। 10/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। अब जी अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए, ये गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है, ऑनलाइन अप्लाई करना है www.jobs.punjab.government.pk, ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। अब आपको ये लिंक पे मैं लेके जाता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे आपने ये जो है ये देखें, हम इधर आ गए, ये देखें jobs.punjab.government.pk, ये इस पे आ गए हैं। इसमें जी ये हैं, ये जॉब शो हो रही हैं, ये देखें इस पे और भी हैं, गवर्नमेंट पंजाब, ये इस पे आ जाना है। इस पे ये देखें जो सी सीट है उसके आगे ये इन्होंने बताया हुआ है, ये अप्लाई का ऑप्शन है, आपने अप्लाई करना है, आगे इन्होंने ये दे देना है सारा, आपने रजिस्टर्ड होना है, ईमेल
आपने रजिस्टर्ड करनी है। आपने नाम, डाटा सारा आपने लिखना है। उसके बाद आपका एजुकेशन आ जाता है, पर्सनल डाटा जो भी है आपके पास, तजर्बे का डाटा, आपकी तस्वीरें, वो सारी ऑनलाइन सीवी पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपने बनानी है। बना के जब आपने बना लेनी है तो ऐसे ही जॉब शो हो रही होंगी, इस पे आपने अप्लाई करना है तो आपका अप्लाई हो जाना, एक ईमेल आ जानी कि आपने फलां सीट के लिए अप्लाई कर लिया। इसका रिस्पॉन्स भी आपको ईमेल के जरिए ही आएगा कि फला दिन आपका टेस्ट इंटरव्यू है। टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएं, एक सीवी बनाएं, असामी का नाम ऊपर लिखें, सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियां करवाएं, उन्हें टेस्टेड करवाएं और दौरान इंटरव्यू ये साथ लेके जाएं। ठीक है जी, एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।